एक दो ना माठा, एक भक्त था, वो माठा दे जाते थे उधर गोवर्धन से, और तो कहीं कहीं जगह नहीं, थोड़ा सा माठा दे जाते, दो ना में एक दो ना माठा, सारा दिन में एक बार माठा, बस माठा पी करके ही भजन करते थे, तीव्र भजन। एक बार दास गोस्वामी का उदर विकार हो गया, पेट फूल गया। पेट फूल गया, दो चार भक्त तो रहता ही है, हर जगह रहता है, और ऐसे उस समय तो अच्छे अच्छे भक्त थे, संत सेवी संत प्रेमी तो अभी भी हैं, पहले और ज़्यादा थे। अभी तो बाहरी लोगों का समावेश के कारण, फिर आधुनिक शिक्षा पद्धति के कारण मनुष्य के अंदर धर्मीय भावना लुप्त होते जा रहा है। जोड़ियो बुद्धि जोड़ियो विचारधारा आकर के उनका बुद्धि वृत्ति को विपदगामी करना शुरू कर दिया है। इस कारण संत के प्रति पहले जैसे प्रीति नहीं है, भाव नहीं है, और शहरांचल में तो बिल्कुल ना के बराबर। तो संत प्रेमी भी थे, तो दास गोस्वामी दो चार ब्रजवासी आते थे सेवा करने के लिए, तो एक पल माठा, एक दो ना माठा पी करके भजन करते थे। उधर विकार हो गया, आए हैं ब्रजवासी बाबा, अब कैसे हैं ने बेटा, उधर विकार हो गया, पेट फूल गया, पेट फूल गया। अरे बाबा एक दो ना माठा पीते हैं, पेट फूल गया, ये कैसी बात है? पेट फूल दे, ज़्यादा खाने से उधर विकार होता है। खाने से ही तो जितना बीमार के कारण जीवा से घुसता है बीमार। हमारे जितना बीमार का स्रोत कहाँ है? ये जीवा। आहार के प्रति संयम नहीं है, जो मन चाहे खा लेते हैं, जो खाना नहीं चाहिए वो भी खा लेते हैं, जिस कारण जीवा के कारण हमारे बीमार का उत्पत्ति स्थल है जीवा। तो बाबा कुछ खाते नहीं है, क्या बात है? आप कुछ बाबा कुछ वस्तु ग्रहण किए हैं आज? नहीं बेटा, हम तो थोड़ा सा माठा ही तो लेते हैं, तो कोई व्यवस्था है नहीं। वैद्य को बुलाओ, एक वैद्य को लाए। अरे उस समय तो एलोपैथिक डॉक्टर नहीं, तो सब वैद्य थे, नब्ज देख करके ही निर्णय करते थे क्या बीमार है। नब्ज देख करके कहते हैं तो बहुत खा लिया है, अतिरिक्त भोजन के कारण बाबा का ये दशा। ये सुन करके दास गोस्वामी भी चकित हो गए। मतलब भक्त लोग कहते हैं, अरे बाबा कुछ एक दो ना माठा छोड़ करके कुछ लेते नहीं, अब कैसे कहते बाबा बहुत खा लिया? तो बोलते ही तो नबस तो ये कहता है, आप कहने से क्या होगा? नबस तो हमारा तो जो कहता है मैं वही कह रहा हूँ। नबस तो कभी झूठ नहीं बोलता है, ये तो अतिरिक्त तो खा लिए हैं, अनलिमिटेड। बाबा आप कुछ खाए ना? बेटा हम तो कुछ खाए नहीं, तो पेट फूल कैसे गया है? तो वो तो वैद्य तो चले गए, और भक्त जो है छोड़ने वाले नहीं है। बाबा बोलिए ना, ऐसे क्यों हो गया, क्या हो गया, कारण क्या है? तो कहते हैं बेटा सच कहूँ, आज ना नित्य लीला में राधा रानी के भोग राग बनी है, जुगल किशोर खाए हैं, तो उस प्रसादी हमने मानस में मन से हमने तो वही सिद्ध स्वरूप में चिंतन के साथ हमने थोड़ा प्रसाद ज़्यादा खा लिया, तो चिंतन के कारण विकार हो गया, पेट में ऐसे ही हो गया, पेट फूल गया। चिंतन का ऐसे प्रभाव है, ये सत्य है, ये सत्य है। चित्त वस्तु के चिंतन से ये जड़ीय शरीर में भी चिंतन के कारण उसके प्रभावित होता है, ऐसे है। एक राजा था जमींदार, उसने एक जन को किसान रखा है, किसान खेती करने के लिए जमींदार, और वो था भक्त। अब क्या करेंगे, भक्त होने से भी क्या होता है, संसार गुजारने के लिए तो कुछ तो साधन तो चाहिए, साधन तो चाहिए ना। इसीलिए
चलो भाई किसान खेती ही करेंगे। तो पहले तो ट्रैक्टर फैक्टर नहीं था, बैल से जोड़ते थे, खेती करते थे बैल से। हम्म, खेत जोड़ते हैं और उस समय आँख मूंद करके जुगल किशोर को चिंतन करते हैं। अब जुगल किशोर बैठे हैं रत्न सिंहासन में, रत्न वेदी में जुगल किशोर बैठे हैं, भोग लगा रहे हैं। थोड़ा सा फिर दिखते, फिर थोड़ा सा नांगल कहते हैं, नांगल इधर क्या कहते हैं, नांगल को क्या कहते हैं, हल, हल, हमारे नांगल कहते हैं, हल कभी इधर कभी उधर, वो तो अपने ध्यान में है ना। तो ऐसा करके खेती जोड़ना क्या है, उस चिंतन में एक तल्लीनता तन्मयता, स्वाभाविक चेष्टा करके भी मन को हटाने में असमर्थ हैं। एक दिन जमींदार आए, देखो हमारे खेत तो देख के आओ कैसे काम करता है, किसान तो रखे हैं, हाल कैसे जोत रहा है देखो थोड़ा। तो देखते हैं हाल तो इधर लेके जाएंगे ना, ऐसे चल दिया हाल, उत्तर दिशा से दक्षिण दिशा चल दिया हाल। और आंख मूंद के, कभी तो रुक जाता है गाड़ी, कभी तो गाड़ी रुक जाती है, फिर गाड़ी थोड़ा चलना शुरू कर देते हैं। जमींदार आकर के बड़ा गुस्सा हो गया, जो देखो ये मजाक करता है, जब खेती करना आता नहीं है, हाल जोतना आता नहीं है, तो काम छोड़ दे। तो देख रहे हैं यार, वो तो आंख मूंद करके, कभी इधर कभी दक्षिण दिशा तो कभी उत्तर दिशा, कभी पूर्व दिशा, ऐसा खेती होता है? तो सीधा होता है ना, सीधा चलता है हल। बड़ा गुस्सा आया और मारा एक तमाशा गाल में, और फट करके मुंह से इतना दही निकल गया। तब उसको चेतना है, होश आया, आहा हा हा, आपने क्या किया, आपने क्या किया। अभी ठाकुर जी को हम दही दे रहे थे खाने का बाद, आहा हा हा, हमारे हम दही दे नहीं पाया, आपने क्या किया। और ठाकुर जी को बस थोड़ा आखिर में दही देना था, मुंह से दही निकल गया। सत्य घटना है, ये कल्पना नहीं, ऐसे है चिंतन के, ऐसे प्रभाव है। चित्त वस्तु का चिंतन से धीरे धीरे हमारी इंद्रिय वृत्ति, हमारे परमाणु जो है ना, धीरे धीरे चिन्मय होता जाता है। और जोड़ियों चिंतन से हमारे भीतर नाना प्रकार विकार पैदा होता है, और विकार को पुष्ट होता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, हिंसा, देश, लोभ, लालसा, ये सब नाना प्रकार विकार, ये धीरे धीरे हमारे अंदर आकर के हमको पुष्ट करता है। क्रोधी होता है, लालची होता है, असहिष्णु होता है। कारण क्या है? विषय चिंतन, विषय चिंतन के प्रभाव से ऐसे होता है ना। इसीलिए चित्त वस्तु, ये चिंतन, साधन, शरण, प्राण। चिंतन है शरणंग का प्राण केंद्र। मन लागे ना लगे, चिंतन करने का प्रयत्न करना चाहिए। ध्यान लग, अगर कुछ किसी का कोई चिंतन आता नहीं, कम से कम नाम की तरफ ध्यान लगा करके, अगर ऐसे भी नहीं आता है एकदम प्राथमिक अवस्था में, तो कम से कम चित्रपट रख करके चरण से लेकर मस्तक तक, फिर राधा रानी के चरण से लेकर मस्तक तक, इस तरह चिंतन करना चाहिए, एकदम ध्यान निविष्ट होकर के। फिर आँख मूंदना चाहिए, आँख मूंद करके उसको जैसे साक्षात देख रहे हैं। अब फिर मान लो फिर आता नहीं है ठीक से, फिर देखो, देख करके फिर इस तरह से दृष्टि को निबद्ध करो ठाकुर जी के चरण में। ऐसा करके अभ्यास करना पड़ता। प्रथम में तो कष्ट होता है, लेकिन धीरे 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 अभ्यास के कारण फिर जाके स्वाभाविक हो जाता है। पहले तो कष्ट को करना ही पड़ता है। अभ्यास जुग जुग दिनों चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषं दिव्यं जाति पार्थ अनुचिंतन। अनुचिंतन को अभ्यास करते करते वो भगवत प्राप्ति करने में समर्थ हो जाता है। साधने भाविबे जहाँ सिद्ध देह पावे ताहा, हमारे नरोत्तम ठाकुर मशा कहते हैं, साधने जे धन चाहे सिद्ध देह ताहा पाई। साधन में जो वस्तु हम मांगते हैं, आशा करते हैं, लालसा करते हैं,
सिद्ध स्वरूप में जब हमारे ये जड़ चेतन ग्रंथि खुल जाएगा, जिस स्थिति में जा कर के हमारे चैतन्य सत्ता उस राधारणी के कृपा प्रदत्त मंजरी स्वरूप में जा कर के विलय हो जाएगा, तो उस शरीर से हमको वो सेवा मिलेगी। इसीलिए पहले तो अभ्यास करना पड़ता है, साधन अवस्था में चिंतन करने का चेष्टा करना पड़ेगा, है ना, ये अभ्यास है ना। इसीलिए शरणांग है साधन का प्राण केंद्र, एकदम प्राण। चिंतन बिना साधनांग ठीक ठीक नहीं होता है। एक है सासंग भजन, एक है अनासंग भजन। सासंग भजन है नाम रूप गुण लीला चिंतन के साथ, और चिंतन में एक तल्लीनता के सहित भगवत चिंतन के साथ नाम जप करना, यह है सासंग भजन। ये बहुत इफेक्टिव है और बहुत जल्दी तुम्हारा अंतःकरण वृत्ति भगवत चरण में लग जाएगा। तुम बहुत जल्दी भजन में अनुप्रवेश तुम्हारा हो जाएगा, बहुत जल्दी सासंग भजन से। और एक भजन है अनासंग भजन। अनासंग भजन है जैसे माला लेके बैठे हैं, मन कभी दिल्ली जा रहा, कभी बम्बई जा रहा, कभी रिश्तेदार कुटुंब में जा रहा, कभी तो हमारे कोई प्रियजन जिनके प्रति हमारे बड़ा ममत्व बुद्धि है, वहाँ जाके उनका चिंतन करना शुरू कर देता है। कभी घर में जो प्रियजन है उनका ऐसे ऐसे नाना प्रकार इधर उधर भगता है। कभी खींच खास के लाते हैं, फिर मन भाग जाता है। कभी कभी नाम करते हैं, कोई मतलब ही नहीं है, चिंतन के साथ माला कर रहे हैं, रास्ते में चल रहे हैं या घर में माला कर रहे हैं, शंका हो रहा है, 3 लाख नाम हो गया, बस आज का भजन हो गया, लेकिन चिंतन के साथ उसका कोई संपर्क नहीं। इसको कहते हैं अनासंग भजन। ये अनासंग भजन में ये भी वृथा नहीं जाती है, ये वृथा नहीं, जो ये वृथा गया, हमारे मन नहीं लगता है, क्या करूं, तो भजन इसलिए हम करते नहीं, आसन में बैठते नहीं। ऐसा नहीं, मन लागे ना लागे तुम करते रहो, वृथा जाएगी नहीं, वृथा जाएगी नहीं। तो इसको कहते हैं अनासंग भजन। संकेतंग परिहासंग हिरणमेव वा वैकुंठ नाम गृहणात अशिष अघोरंग विदु। संकेतंग सांकेतिक शब्द के द्वारा, ए राधे राधे राधे, इसके सांकेतिक शब्द, किसी को बुला रहे हैं भगवान के नाम के द्वारा, इसको कहते हैं सांकेतिक शब्द। हमारे ब्रज में ज़्यादा प्रचलन है सांकेतिक शब्द। बाबा अच्छा भैया राधे राधे, अच्छा भैया राधे राधे, ठीक है ठीक है, राधे राधे, किसी को बुला रहे हैं, ये सांकेतिक शब्द, ये ब्रज में ज़्यादा प्रचलन है। वह अयोध्या साइड में वहाँ राम राम, ज़्यादा राम राम, राम राम शब्द सांकेतिक शब्द। ये सांकेतिक परिहास, मजाक के साथ कभी कभी उच्चारण करते हैं। हिलन में बाबा, अवहिलन के साथ राधे राधे कर रहे, इसमें क्या होता है, राधे 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 राधे, तो ये अवहेलन के साथ बोलते ऐसे भी अगर भगवत नाम ग्रहण किया जाए, बोलते अशेष अगोहरंग विदु। अशेष, अगो माने अमंगल, अशेष अमंगल को नष्ट करने में समर्थ, इसको कहते हैं नामाभास। इसीलिए ऐसे अब चिंता मत करो, जो हमारा मन नहीं लगता है तो भजन करके क्या होगा, ऐसा नहीं सोचना नहीं चाहिए। तो तुम्हारा प्रभु तो मंगल साधन करेगा। पहले तो अनासंग भजन, फिर अनासंग भजन, फिर धीरे धीरे चेष्टा के द्वारा सासंग भजन में अनुप्रवेश हो जाता है। ये सासंग भजन के लिए तुमको चाहिए आहार शुद्धि, संग शुद्धि, एकांतवास, विषय सान्निध्य संपर्क से दूर। जहाँ जहाँ हमारे मन आकर्षित है, विवश होकर के मन उस विषय चिंतन करने में मजबूर हो जाता है। एक विवशता, हम चाहते नहीं हैं, लेकिन फिर भी एक विवश। इसका कारण क्या है, यह आसक्ति,
आसक्ति के कारण। आसक्ति का कारण क्या है? अहंकार। अहंकार अहंकार माने मैं मेरा, और अहंकार के कारण मेरा, मैं शरीर हूँ, ये शरीर हूँ मैं, और इससे संबंधित वस्तु मेरा है। तो मेरा है, मेरा बेटा मेरी बेटी कुछ अनर्थ कर दिया, कुछ कर दिया, हमारे विक्षेप हो रहा। तो विक्षेप का कारण क्या है? तुम्हारे अहंकार। तुम क्यों सोच रहे हो संसार मेरा है, स्त्री पुत्र मेरा है? ये संसार मेरा नहीं, स्त्री पुत्र मेरा नहीं। मैं कौन हूँ? मैं चिन्मय हूँ, दिव्य हूँ, आनंदमय, नित्य शुद्ध सत्य सनातन, भगवान के अभिन्न अंश चिन्मय हूँ। मैं राधारानी की हूँ, राधारानी मेरी है, बस। तो जब ऐसे हैं तो वृथा क्यों उस विषय मुर मार रहे हैं? और मुर मार के भी जब कुछ हो ही नहीं रहा है, होने का संभावना नहीं है, तो हमारे अनमोल समय को हम वृथा क्यों हम नष्ट कर रहे हैं? होगा वही जो राम रचे रखा। तुम लाख कोशिश करो, लाख चिंता करो, लाख संकल्प करो, तुम कुछ नहीं करने वाले हो। वो जो करने वाला वो तो पहले ही ऐसे ही यहाँ लिख के लाया है। इसीलिए चेष्टा करना ठीक है, लेकिन चिंतन करना ठीक नहीं। चेष्टा करो, बच्चे को एजुकेशन दो, शिक्षा दो, अच्छा सुख में रहने के लिए उसके लिए जो भी व्यवस्था करना है, जो भी करना है सब करो, चेष्टा करो, लेकिन चिंतन दिमाग लगाना नहीं। दिमाग ये चिंतन करना जो ये तो हम नौकरी कर रहे हैं, मालिक प्रभु है, हम तो नौकर हैं, हम चेष्टा कर रहे हैं। अब जो हुआ ठीक है, नहीं हुआ ठीक है, ये मालिक प्रभु है, तुम जानो तुम्हारा संसार है, लेना ना देना मगन रहना, तो झमेला नहीं। तो फिर जाके झमेला मुक्त हो करके तुम भजन कर पाओगे। नहीं तो चेष्टा करके भी मन को भगवत चरण में संलग्न करना इतना सहज नहीं है। ये कारण है, ये अहंकार। मैं करता, मैं घर के करता हूँ, क्या मेरा बात नहीं मानेगा? बोलो, हाँ, बस मेरापन के कारण, अहंकार के कारण, तुम्हारा अपनापन के कारण तुम्हारे चित्त विक्षेप। तो जब तक ऐसा होगा तब तक तुम्हारा वो तल्लीनता, तन्मयता कैसे होगी भाई? बीमार का जड़ कहाँ है वो पकड़ो पहले। हाँ, ये हमारे बीमार का जो जड़ है वो कहाँ है? हमारे एलोपैथिक जो अंग्रेजी मेडिसिन है ना, ये जड़ को पकड़ता नहीं है। ये तो पहले ही मेडिसिन दे करके दबा देता है, फिर निकल जाता है ना। जड़ को पकड़ो, जो जड़ कहाँ से इसकी उत्पत्ति है, क्या कारण है, तो जा करके उस जड़ से उखड़ो, उसको जड़ को उखड़ो। ये जड़ है, क्या है? ये जड़ है हमारे अज्ञानता। ये हमारे अज्ञानता ही बड़ जड़ है। अज्ञानता के कारण क्या है? अहंकार। इसीलिए मन को लगाने के लिए बहुत सारे तुमको उपाय चिंतन करना पड़ेगा। क्या क्या कमी है, इस कमी मिटाने के लिए मन हमारे चंचल क्यों है? चंचल अंगी मन कृष्ण प्रभाति बलभद्रिणम तस्यांग निग्रह मन वायुर्वशु दुष्करम। मन को संयम करना इतना सहज थोड़ी है, चंचल कहाँ कहाँ भाग रहा है। इसीलिए ना मन को संयम करने के लिए बहुत सारे उपाय अवलंबन करना पड़ता है, चिंतन करना पड़ता है, कहाँ कहाँ हमारा मन फंसा है और उसका कारण क्या है। कारण जड़ है, ये जड़ है तुम्हारा ये अज्ञानता, अहंकार रूपी अज्ञानता। फिर विविक्त से भी लग्घासी जद्वक्क मानुष ध्यान का परा नित्यं वैराग्यं समुपाश्रित। ये हलो चिंतन, फिर वैराग्य, इसका आवश्यकता कितना है, इस विषय में फिर हम लोग काल आलोचना करेंगे। फिर इस विषय में और स्पष्टीकरण करने का कोशिश करेंगे। जय जय श्री राधे। एक बात कि आपने जैसे गुरु कैसे पहचानेंगे, आपने बताया 4-5 गुरु होना चाहिए। तो आजकल के समय में, कलिकाल में तो ऐसा संत महापुरुष मिलना भी कठिन हो गए, और जो भी महापुरुष है वो तो दीक्षा देना चाहते नहीं, ज़्यादा भीड़ जमाना चाहते नहीं। ऐसी स्थिति में कोई संप्रदाय में कोई सदाचारी के आश्रय लेके भजन करेंगे, या कोई गुरु की बिना बनाए खाली नाम करते रहेंगे? देखो, अगर सदगुरु पदाश्रय
हुआ नहीं, उस स्थिति में कोई भी नाम, जो नाम तुम्हारे अच्छा लगे, रुचि हो, उस नाम तुम रट सकते हो। नाम स्वयं संपूर्ण चिन्मय रस विग्रह नाम नामी अभिन्न होने के कारण ये नहीं, जो दीक्षा नहीं लेने से अगर वो हरिनाम करते हैं, ग्रहण करते हैं, माला करते हैं, उसका फल नहीं होता है, ऐसी बात नहीं है। वो संपूर्ण फल दान करने में समर्थ है। इसीलिए जब तक दीक्षा नहीं होती है, गुरु पदाश्रय नहीं होता है, सद्गुरु सान्निध्य प्राप्त करने का मौका नहीं मिलता है, तब तक जा कर के हरिनाम करना जरूरी है। जैसे कलयुग में तो श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु भगवान रूप में अवतरित हुए हैं, तो जब हमें स्वयं महाप्रभु, स्वयं भगवान जब हरे कृष्ण महामंत्र दे करके गए हैं, तो इसमें तो कोई संशय ही नहीं रह गया कि हाँ, महाप्रभु हरिनाम कलिजुग का महामंत्र हरिनाम, और महाप्रभु वायुमंडल में ये हरिनाम महामंत्र शक्ति समन्वित करके छोड़ दिए हैं। कोई भी व्यक्ति अगर इस हरिनाम ग्रहण करते हैं तो उसका प्रभुत्व मंगल साधन करने में समर्थ है। दीक्षा पुरस्चर्य विधि अपेक्षा न करे, जिह्वा स्पर्श आचंडाल सबारी उद्धारे। बोलते दीक्षा पुरस्चर्या विधि इसके इंतजार नहीं है, जिह्वा स्पर्श, जीवा में स्पर्श मात्र ही ये मंगल करने में समर्थ है। हरिनाम महामंत्र कोई नाम मिला नहीं, गुरु पदाश्रय हुआ नहीं, उस स्थिति में हरे कृष्ण महामंत्र जप सकते हैं। ये उत्तम प्रक्रिया है। जब तक गुरुकरण नहीं होता है, जब तक ऐसे सद्गुरु पदाश्रय प्राप्त करने का मौका नहीं मिलता है, तब तक जा कर के हरिनाम ग्रहण करना, हरे कृष्ण महामंत्र ग्रहण करना ये उत्तम है।